So, have you ever been sitting quietly and suddenly your brain goes, मुझे तो पढ़ना है, wait, क्या मैंने उस मैसेज का रिप्लाई किया? क्या मैंने ग्रोसरीज ले लिया? Why did I remember that embarrassing things from 2017? Tomorrow I have an exam. Congratulations. That is basically your mind in action. जब एक नॉवेलिस्ट मेसी जंपिंग अनफिल्टर्ड मोमेंट्स को डायरेक्टली माइंड में या फिर पेज में लिखते हैं उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं. समझाएंगे आराम से धीरे से. So what exactly is it? Stream of consciousness is a literary technique जहां पर writer attempts to represent the continuous flow of a character's thoughts, feelings, memories, sensations and associations. Important part पता है क्या है? ह्यूमन का जो थॉट है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं है. जैसे टेक्स्ट बुक में होता है ABCDEF. नो, हम लोग का पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसा नहीं होता. आवर माइंड जम्प्स पॉइंट 1, पॉइंट 10, पॉइंट 20. तो वन थॉट रिमाइंड्स अस ऑफ अनदर. एक चीज जो है याद आती है उससे रिलेटेड कुछ और चीज याद आती है, राइट? A smell reminds us of childhood, a person reminds us of an old conversation, and suddenly we're thinking about something completely unrelated. तो जो मेंटल मूवमेंट है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस को कैप्चर जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वो कैप्चर कर रही है. अब अगर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस को नॉवल से कनेक्ट करें तो कैसे करें? सबसे पहला नाम है जेम्स जॉयस का. उनका बहुत ही फेमस जो वर्क है वो है ओलिसिस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक के लिए ये फेमस है. और मिसेस डैलोवे है बाय वर्जीनिया वुल्फ. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो वुल्फ हमें सिंपली ये नहीं बताती कि क्लैरिसा जो है फ्लावर्स खरीदने चली गई. इंस्टेड वी मूव थ्रू क्लैरिसा's माइंड. The present moment triggers memories, okay? Memories trigger emotions, and those emotions take us somewhere else. So we are not merely watching the character, but what is happening here is we are almost inside the character's head. So that is what stream of consciousness is all about. And I hope you understood this. एक और एग्जाम्पल बताती हूँ. टू द लाइट हाउस है वर्जीनिया वुल्फ की. जो स्टोरी है इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि कैसे एक्सपीरियंस किया गया कॉन्शियसनेस, कैसे वर्ल्ड था, क्या था. लेकिन जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना वो मूव करता रहता है. लेकिन कहाँ पर? कैरेक्टर के माइंड में. देयर इज दिस कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ मेमोरीज, फियर, डिजायर्स एंड इम्प्रेशंस. सो also there's this work by William Faulkner, The Sound and the Fury. Okay, so he also Faulkner takes us deeply into the minds of his characters. जो fragmented है, memories mix कर देती है present के साथ, past के साथ, and the reader has to piece together what is happening. So that is stream of consciousness all about. If you have any doubt, just ask me here.